देश में लगातार बढ़ रही महिलाओं की तस्करी की घटनाओं को देखते हुए अब सरकार ने इसे रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। खासकर यह देखा गया है कि महिला तस्करी के मामलों में रेलवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ट्रेनों का सहारा लिया जाता है। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब रेलवे के साथ मिलकर काम करने की पहल शुरू की है। इसी विषय को लेकर हाल ही में देवघर में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने की। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने अपनी समस्याएं खुलकर आयोग के सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से जुड़े कई गंभीर मामलों को सुना गया और मौके पर ही उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस जन सुनवाई में सामने आए मामलों में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, बलात्कार, साइबर क्राइम, मातृत्व लाभ कानून के उल्लंघन और डायन प्रथा जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल थी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बताया कि इस जन सुनवाई में करीब 55 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की निर्देश दिए गए हैं। मैम, यहाँ जन सुनवाई किए, क्या पाया, क्या सबसे ज़्यादा शिकायत यहाँ पे मिली और उसका क्या निराकरण? आज राष्ट्रीय महिला आयोग का देवघर में आना हुआ है और यहाँ पे हमने एक जन सुनवाई का आयोजन किया है। आज की जो जन सुनवाई है, ये केसेस सब पहले से ही हमारे पास दर्ज थी, उनको लेकर हम आज यहाँ पे आए हैं। तो 44 केसेस ये दर्ज की हुई पहले ही केसेस है। इसके अलावा 10-12 अभी वॉक इन कंप्लेंट्स आई है। तो ऐसे लग रहा है कि करीबन 55 से ऊपर केसेस को हम अभी सुनवाई कर रहे हैं। लगभग सुनवाई हो चुकी है, कुछ थोड़ी सी 2-4 केसेस बाकी है। और आज की जो हमारे पास केसेस आई है, इसमें से फैमिली मैटर्स थे, उसी के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस की भी केसेस थी और उसके साथ साथ भी डेथ के भी केसेस थे। और उसमें 2-3 केसेस उसी में से आई थी जिसमें बहुत असंतोष था। आज उन केसेस को हमने ठीक से सुन लिया है। इसके साथ साथ केसेस आई थी, ट्रिपल तलाक की भी केसेस आई थी, साइबर क्राइम्स के भी केसेस आज थे। इस तरीके से ये सब केसेस की सुनवाई हुई है। पर आज हमने अनेक निर्णय किए हैं। तो कुछ केसेस में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं था। वो महिलाएं एक तो अपने घर से पति से भी प्रताड़ित थी, अभी तुरंत उनके पास कोई सहारा नहीं था। ऐसे जगह पे पुलिस को तो हमने निर्देश दिए हैं उनकी सुनवाई करने के बारे में। डालसा को भी हमने उसमें साथ में जोड़ा है। पर उसके साथ साथ हमने आज कलेक्टर को भी आज हमने निर्देश दिए हैं कि ऐसी जहाँ पे जो महिलाएं हैं कि जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, एक डेथ केस थी, उनका बहुत छोटा बच्चा यहाँ पे था, उस बच्चे के लिए कोई देखने वाला नहीं था। तो ऐसी जगह पे उस बच्चे के लिए योजनाओं का लाभ देने के लिए कहा है, उनकी स्कूल की एडमिशन करने के लिए बोला है। उसके साथ साथ एक महिला को घर की ही तकलीफ़ की वजह से, जो घर में जो कलेश है, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, घर के लोगों के साथ नहीं पट रही है, घर के लोग उसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। पर उसी के साथ साथ जहाँ पे वो नौकरी कर रही थी, वहाँ पे भी उससे अभी रुक जाने के लिए कहा है कि आप पहले घर से जो भी आपकी चीज़ें हैं झगड़े वाली, वो ख़त्म करके बाद में आइए। तो ऐसे जगह पे भी हमने कलेक्टर को आज निर्देशित किया है कि उसको वो नौकरी मिले और उस नौकरी में भी कोई बाधा ना आए, उस संस्था को भी तकलीफ न हो, इस तरीके से कोई रास्ता निकाल के उसको फिर से वो नौकरी मिले। इसके अलावा कुछ महिलाएं आई थी, एक महिला आई थी जिनके लिए उनका खुद का भी बड़ा जगह है, पर उस जगह को किसी ने कैप्चर कर लिया है और इनके ऊपर कुछ गलत सलत आरोप लगाए हैं, विच हंटिंग के इस तरीके से आरोप लगाए हैं। आज हमने उस महिला के लिए भी अनेक ऑर्डर्स करी है, कलेक्टर को भी करी है, पुलिस को भी करी है। ऐसे आज हमने अनेक निर्णय किए हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो महिलाएं परिस्थिति की मारी हुई यहाँ पे आई है और निराश है, इन सभी महिलाओं को
राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से हम पूरा न्याय देने का प्रयास करेंगे। अगर देश विजय राटकर ने यह भी बताया कि खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र से मानव तस्करी के मामले बड़ी संख्या में सामने आते हैं। इन मामलों में अक्सर महिलाओं और लड़कियों को रोजगार या बेहतर जीवन का झांसा देकर दूसरे राज्य में ले जाया जाता है और इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेलवे का ही किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए देवघर में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से रेलवे की सुरक्षा एजेंसी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के साथ एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला तस्करी जैसे गंभीर समस्या को रोकने के लिए आपसी सहयोग और बेहतर सामान्य स्थापित करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे देश की लाइफलाइन है और हर दिन लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर रेलवे और RPF सतर्कता साथ में काम करे तो महिला तस्करी जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे सुरक्षा बल मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई जा सके और संदिग्ध गतिविधियों को समय रहते पहचान कर कार्रवाई की जा सके।